ये कहानी है 1956 की। भीमपुर गांव में सुनील अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता एक दिन उसकी शादी के लिए पास वाले गांव लखीमपुर में मीना को देखने गए। जी, हमें तो मीना बहुत पसंद आती है। हम जल्द से जल्द इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहन जी, हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद आया। तभी उनकी खिड़की से एक आत्मा का साया झांक रहा होता है और उन सबको गुस्से में देख रहा होता है। किसी का ससुराल नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगी। सुनील के परिवार के जाने के बाद मीना की माँ उसके पिता के पास घबराती हुई आती है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है जी। आपको तो पता है ना कि क्या अनहोनी हो सकती है हमारी बेटी के साथ। इतनी शुभ घड़ी में भी खुश होने का मन ही नहीं कर रहा है हमारा। शुभ शुभ बोलो नीलम, तुम तो जानती हो कि हमारे गांव में लोग रिश्ता करने में क्यों कतराते हैं। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है। क्या हमें उन्हें सच बता देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। याद नहीं, जब जब हमने सच कहा है मीना का रिश्ता टूट जाता है। बस प्रार्थना करो कि हमारी बच्ची की शादी सही से हो जाए। आत्मा फिर से खिड़की पर आती है और उन तीनों को देख रही होती है और अचानक से बिजली कड़कती है और वे तीनों डर जाते हैं। मीना और सुनील की शादी हो जाती है। मीना डोली में बैठी होती है और 4 लोग उसे उठाए होते हैं। पीछे सुनील का परिवार होता है। कितना अच्छा ससुराल मिला है मुझे, अब तो पूरी जिंदगी राज करूंगी। अब वक्त आ गया है एक और ससुराल को तबाह करने का। आत्मा अपनी उंगली घुमाती है और सब बेहोश होने लगते हैं। सिर्फ मीना ही है जो जाग रही है। अरे, बारात रुक क्यों गई? मीना बाहर झांकती है तो देखती है कि पूरी बारात बेहोश पड़ी है। वो घबराकर सबको उठाने लगती है और रोने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई नाम पुकार रहा है। कौन है? मीना पीछे मुड़ती है तो एक बूढ़ी औरत उसके पीछे खड़ी होती है। अम्मा, तुम कौन हो? बेटा, मैं तेरी मदद करने आई हूँ, मेरे पास आ जा। मीना उस बूढ़ी आत्मा के पास जाती है। अम्मा अपना हाथ आगे बढ़ाती है। मीना हाथ पकड़ती है और अम्मा हंसने लगती है। चलो मीना, तुम्हारे ससुराल जाने का वक्त आ गया है। वो बूढ़ी औरत आत्मा बन जाती है और मीना के अंदर प्रवेश कर जाती है। मीना की आंखें काली हो जाती हैं और वो जाकर डोली में बैठ जाती है। मीना अपनी उंगली घुमाती है और सारे बाराती जाग जाते हैं। अरे भाई चलो, यहाँ क्यों रुकी है बारात? देखो मौसम कितना खराब है, जल्दी निकलना होगा यहाँ से। बारात चलने लगती है। मीना अंदर बैठी मुस्कुरा रही है। मीना अपने ससुराल पहुँचती है। वो बिस्तर पर बैठी है और सुनील उसके पास आता है। मीना घूंघट में है। मीना, तुम मुझसे शर्माओ मत, हम अब पति पत्नी हैं। सुनील मीना के सामने आकर बैठता है और उसका घूंघट खोलता है। घूंघट के अंदर एक भयानक चेहरा उसे दिखाई देता है। सुनील डर के बेड से नीचे गिर जाता है और मीना हवा में उड़ने लगती है और हंसने लगती है। मीना, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं मीना नहीं, डॉली हूँ। तुम सबका खात्मा करने आई हूँ। लेकिन तुम हमें मारना क्यों चाहती हो? मैं भी ऐसे ही डोली में बैठकर अपने ससुराल गई थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर इतना अत्याचार किया और मुझे जलाकर मार दिया। दुनिया के सारे ससुराल ऐसे ही लालची होते हैं।
सुनील भागने लगता है और आत्मा उल्टे पैर करके चलने लगती है। सुनील कमरे के बाहर भागता है। तभी उसके माता पिता भी हॉल में आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तेरे चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? बहू बहू कहाँ है बेटा? तभी चुड़ैल हंसते हुए हॉल में आ जाती है। माँ, पिताजी, चलिए इस घर से जल्दी। वे तीनों भागने लगते हैं। आत्मा सुनील के पास जाती है और उसका गला दबाने लगती है। पहले तुम्हारी बारी है दुल्हे राजा। सुनील की मृत्यु हो जाती है। आत्मा सुनील के माता पिता की तरफ बढ़ती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन मीना की आंख खुलती है। हे भगवान, मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? उसकी आंखें बंद होती हैं। वे आगे बढ़ रही होती है। अचानक से उसका पैर एक चीज से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। मीना देखती है कि सामने उसके पति सुनील और सास ससुर की लाश पड़ी है। मीना ये देखकर रोने लगती है। क्या हो गया ये सब? किसने किया? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। खिड़की में से चुड़ैल मीना को देखकर मुस्कुरा रही होती है और वहां से चली जाती है। निहारिका ने अपने पिता के खिलाफ जाकर अपने बॉयफ्रेंड राहुल से शादी की थी। पापा अभी भी मुझसे नाराज हैं। वे शायद हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार ना करें। अब पापा को छोड़ो भी, तुम्हारे पास उनका क्रेडिट कार्ड तो है ना, फिर किस बात की टेंशन है? मैंने हमारा हनीमून प्लान कर लिया है। हम दार्जिलिंग की पहाड़ियों में घूमने जा रहे हैं। कौन है यहाँ? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, ऐसा लगता है कमरे में कोई है। अरे नहीं, 3 बज गए, मुझे तैयार होना होगा। अगले दिन निहारिका राहुल के साथ दार्जिलिंग के एक होटल में पहुंच गई। यहाँ का मौसम तो बहुत सुहावना है। हाँ, पहाड़ों पर मौसम की बात ही कुछ और है। 1 मिनट रुको, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। राहुल वॉशरूम में चला जाता है। तभी कोई रूम का दरवाजा खटखटाता है। निहारिका जाकर दरवाजा खोलती है। माचिस है क्या? मैं बराबर वाले कमरे में अपनी सुहागरात मनाने आया हूँ। नहीं, हमारे पास माचिस नहीं है। माचिस नहीं है? राहुल! क्या हुआ? ऐसे चिल्ला रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। हाँ, यहाँ एक डरावना आदमी आया था माचिस मांगने। यहाँ तो कोई नहीं है। यहीं पर था। तुम पागल हो गई हो क्या? बहुत थक चुके हैं, चलो सोते हैं। मैंने कहा था ना, दरवाजे पर कोई आया था। इस बार राहुल जाकर दरवाजा खोलता है। राहुल देखता है कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं है। कौन है? कोई नहीं। हम कल ही ये होटल छोड़ देंगे। कोई भी डोर नॉक करे तो मत खोलना। राहुल अंदर वाले कमरे में जाकर सो जाता है। निहारिका को राहुल पर शक हुआ। राहुल कुछ तो छुपा रहा है। जब निहारिका देखती है कि राहुल सो चुका है तो वो दरवाजा खोलकर गैलरी में झांकती है। तुम दोनों कौन हो? अगले दिन निहारिका और राहुल होटल छोड़कर जंगल में आ जाते हैं और वहीं पर अपना कैंप लगाते हैं। कल रात होटल में वो दोनों कौन लोग थे? कौन दोनों? वही दोनों। क्या पागलपंती की बातें कर रही हो? कोई नहीं था। लोग बाहर नदी के पास घूम रहे हैं। चलो चलो, हम भी घूमेंगे। तुम जाओ, मुझे सोना है। ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम यहीं पड़ी रहो। राहुल नदी पर घूमने चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो लौटता है तो देखता है कि निहारिका औंधे मुंह पड़ी हुई है। कौन थे वो लोग?
जानना है मुझे अभी। आई एम सॉरी निहारिका, वो लड़की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो आदमी उसका हस्बैंड। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे गोवा के बीच पर किसी और लड़की के साथ घूमते हुए देख लिया था। उसने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया और एक बड़े बिजनेसमैन से अरेंज मैरिज कर ली। मेरा खून खौल गया। जिस होटल में वे सुहागरात मनाने गए, मैं भी उनके पीछे गया और उनकी हत्या कर दी। अगर मैं तुमसे शादी के लिए मना कर देती तो तुम मेरी भी हत्या कर देते। तुम कितने घटिया इंसान हो। निहारिका राहुल को छोड़कर चली जाती है। अगर निहारिका ने पुलिस को कुछ बता दिया तो मैं तो गया। इसे भी खत्म करना होगा। निहारिका जिस बस में जा रही थी, राहुल उसकी छत पर चढ़ जाता है। राहुल का प्लान था कि वो छत से लटककर बस की खिड़की से निहारिका को गोली मार देगा और भाग जाएगा। बस पहाड़ी रास्ते से नीचे की ओर जा रही थी।